बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुर्शिद अली ख़ान है। फॉरेक्स मुर्शिद ट्रेडिंग कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको वीकली फॉरकास्ट दूंगा। सबसे पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं। इकोनॉमिक डाटा इस वीक का कोई इतना ख़ास नहीं है, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है जो कि थर्सडे को रिलीज़ होंगे। इसके अलावा लो इम्पैक्ट डाटाज हैं, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। कभी कभी ये लो इम्पैक्ट डाटा भी अगर एक हद से बाहर आ जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा बुलिश या बेरिश, तो उससे भी मार्केट में थोड़ी बहुत हलचल होती है। लेकिन मेन हमारा जो इस वक्त कंसर्न है वो तो चल रहा है जंग, ठीक है, ईरान और अमेरिका की जंग, जिस वजह से आपने देखा कि ऑयल भी लास्ट टाइम काफ़ी शूट किया और जो डॉलर है उसको स्ट्रेंथ मिली, ठीक है, सेफ हेवन डिमांड इसकी बढ़ी, गोल्ड ड्रॉप हुआ और ठीक ठाक ड्रॉप हुआ। तो मैं आपको काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि अब आपने हर टॉप से इसको सेल करना है। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है वो भी काफ़ी बूस्ट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। पॉसिबिलिटी लग रही है कि इस जंग को ख़त्म करने के लिए अब बहुत बड़े पैमाने पे रशिया कोई हमले करने जा रहा है। अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि उसका जो लास्ट एक मैंने आपको प्लान बताया था कि 2 ऐसे इलाके हैं जिसको कब्ज़ा करे तो उस लैंड लॉक लॉक कंट्री बन जाएगा। यानी उसका ज़मीनी जो रास्ता है वही होगा और जो समंदर वाला जो सिलसिला है वो सारा बंद हो जाएगा। तो उसकी सारी ट्रेड डिस्टर्ब होगी। तो ये इन हालात पे, इन खबरों पे आपने ध्यान देना है लाज़मी। रेट हाइक के बारे में भी अभी तक जो है ना उसका स्टांस जो है वो कायम है, उस तरीके से उसकी प्रोबेबिलिटी कम नहीं हुई। अब आते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल पे आप देखें, ये चार्ट है मंथ का, ये मैंने ओपन किया हुआ है। अगर इस एरिया के ऊपर, इस जोन के ऊपर मंथ की कैंडल क्लोज होती है, यानी कि जो हमें एक चांस लग रहा है कि अब पॉसिबिलिटी है कि इस पट्टी से ऊपर ही चला जाए। क्यों? कि जो हालात बता रहे हैं और खबरें आ रही हैं। हाँ, ऐसे ही अगर ट्रंप ऐलान करता है कि नहीं अब हम कोई जंग नहीं करते, अच्छे बच्चे बन गए हैं, ईरान के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, तो फिर आपको दोबारा जो है ना ये कैंडल ऊपर के बजाय नीचे आती हुई दिखाई देगी, जो कि इसके 50% तक आ सकती है। ठीक है, इसी तरह वीक को अगर हम देखते हैं तो वीक में भी अभी तक ये जो एक एरिया है इस पे इसने, ठीक है, एक विक बनाई है नीचे, जो कि साबित करती है, जो कि बताती है कि अब ये नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ बन सकती है। ठीक है, डेली के हिसाब से ये थोड़ा सा बेरिश है और आपको नज़र भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो एरिया ना इसका, ये इसकी प्रोटेक्शन उम्मीद होगी। अगर ये यहाँ तक आता भी है तो फिर दोबारा ऊपर के चांस होंगे। ठीक है, H4 में हम देखते हैं इसकी क्या सूरत हाल है। H4 में अगर हम देखें तो इसने एक रैली पकड़ी हुई है, ठीक है, ये देखें, एक नीचे की तरफ आपको अगर नज़र आ रहा हो, ये देखें, ये जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता और यूं, तो उस वक्त तक हम इसको H4 में भी उस तरीके से बुलिश हम नहीं मान सकते। बहरहाल आपने अपने जो एनालिसिस है वो खुद कर लेने हैं, मेरी कहीं पे कोई मिस्टेक आ सकती है, मैं ह्यूमन हूँ, ठीक है, तो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको ये दिया है। अब हम देख लेते हैं गोल्ड को। गोल्ड का पहले हम मंथ का चार्ट देखेंगे कि मंथ के चार्ट में क्या चीज़। ये मंथ का चार्ट है। मंथ के चार्ट में सबसे बढ़ के हमने वो देखना है कि रैली स्टार्ट कहाँ से हुई थी। जहाँ से रैली स्टार्ट होगी हमने उधर से फीबो ड्रा करनी है। तो ये देखें, हमारा ये गोल्डन जोन है जो मैंने पट्टी लगाई हुई है, ठीक है, इस पट्टी को आपने देख लेना है। इस पट्टी का मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये स्पोर्ट की पट्टी है, ठीक है, ये देखें। तो इस पट्टी के मुताबिक अगर आप देखें तो गोल्ड ने इधर आना ही आना है, ये इसका वो, ठीक है, डिस्काउंट जोन बनता है। और ये जो आपको नज़र आ रही है ना इस वक्त, ये थोड़ी मैं बड़ा करता हूँ, ये देखें, ये मैंने 50% तक बोला था आपको कि ये आएगा, ठीक है, और वहाँ से मार्केट जो है ये आपको दिखाई देगी कि यहाँ से रिजेक्शन, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से एक रिजेक्शन इसने पकड़ी है। अब इतना कोई मुश्किल नहीं है कि इसके लो को ये ब्रेक करे इस जगह पे और यहाँ तक ना आए। एटलीस्ट अगर यहाँ तक नहीं भी आती तो जो नेक्स्ट मंथ की कैंडल है वो ऊपर नहीं अब जाने लगी, बहुत मुश्किल है जैसे कि हालात चल रहे हैं। तो ये इसके नीचे इसकी क्लोज हो गई तो फिर डेफिनेट अगली जो कैंडल है वो बनेगी यूं, ठीक है,
ऐसे बन के, तो इस तरीके से हो सकता है ये, ठीक है। तो फिर ये ऑल टाइम हाई की तरफ दोबारा चली जाए। तो ये मंथ का दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको एक दफ़ा क्लैरिटी हो कि अगर मेरी कोई ट्रेड फंस जाती है तो मैं किस जगह से फंसूंगा, किस जगह पे मैं निकलूंगा। वैसे तो ऐसा लगाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बड़ा अकाउंट रख के छोटी लॉट्स के साथ लंबा होल्ड करते हैं बाय में। ये वीक का चार्ट है। अगर आप वीक के चार्ट को देखें, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, मैंने उस वक्त आपको कहा था कि इसके हाई को इसने ऊपर नहीं इनगल्फ नहीं किया, जिस वजह से खतरा लगा कि ये, ठीक है, ये ऊपर नहीं जाएगी मार्केट। अब भी ये जो विके हैं इसको देख के आप लोग ट्रैप ना होइएगा, ठीक है। हमारे पास ये देखें ना, नज़दीक एरिया बचा हुआ है, तो ये रूम खाली है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक रिजेक्शन आपको मिल सकती है और अगेन, ठीक है, इस तरीके से, तो फिर ये ऊपर जाएगी रीटेस्ट के ऊपर, ठीक है। अगेन आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक वीक बनेगी, वीकली में भी इसी तरह। अब आपको मैं डेली में लेके चलता हूँ। अच्छा, इसमें बहुत सारे हमारे लोग जो सवाल करते हैं कि फीबो कैसे लगानी होती है। अब देखें, ये एक लेग लगी है ना, ठीक है, जो रिसेंटली लेग लगती है, आप उसमें ऐसे पकड़ लें तो आप देखें ये 50% के एरिए से, ठीक है, मार्केट ने इसको यहाँ से रिस्पेक्ट दी है। मैं एक लाइन लगाता हूँ, फिर मैं फीबो को हटा दूंगा, ठीक है। ये देखें, तो इसी तरह अब जब तक ये आप इसको लगाते नहीं है ना, तो तब तक आपको समझ नहीं आती, आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये इसका लो जो है, अब तक देखें ये महफूज है, लेकिन ये आपको लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये टूट जाना है। पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक में इसको तोड़ दे, क्योंकि उसके हमलों में इतनी तेज़ी आई है ईरान के कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने यहाँ से कैसे ट्रेड करनी है, ये जब टूटता है ना लो, तो आपने इसको यहाँ तक, फिर आपने इसको सेल करना है, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है, दूसरे नंबर पे सिनेरियो है कि ये मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हम इसको कहाँ से सेल देख सकते हैं। ये H4 है, तो हम सेलिंग का एरिया निकालेंगे H4 के लिहाज से, ठीक है। ये चेक करें यहाँ तक, तो ये एरिया यही बनता है, ठीक है। एटलीस्ट ये यहाँ तक, तो ये 40-50 का एरिया बनता है, ठीक है। आप अगर इसको गौर से देखें तो ये 40-50 का एरिया है। इस एरिया से आप इसकी सेलिंग इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। बल्कि 30 से 50 की पट्टी लगा लें $20 की, तो ये आपको वैलिड देगी, ठीक है, ट्रेड। H1 में अगर आते हैं तो फिर देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, वही बन रहा है। तो ये एक सेलिंग के एरियाज जो आपको बता दिए, और बाइंग भी बता दिया आपको कैसे आपने करनी है। पहली बाइंग जो है वो आपकी इस एरिया से, यानी 3700 का एरिया जो है वो आपने देख लेना है। ये मैं गारंटी नहीं कर रहा, ठीक है, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको शेयर किया है, क्योंकि जब मार्केट गिरना शुरू होती है ना, फ्री फॉल, तो फिर वो रुकती नहीं है, उसमें फिर कोई चांस नहीं होता रुकने का। वो फिर किसी एरिया से जाके, मेजर एरिया से ही रिजेक्शन लेती है। तो इसलिए कोई बंदा भी जो है अपने मेंटोर की हिदायत के बगैर ना चले, ठीक है। तो मैं इसीलिए सेफ्टी के लिए आप लोगों को जो है ना वो एरिया बताया है, वो है हमारा, ये देखें, 3500, 3300 से 3500 का एरिया। वो मैंने इसलिए सेफ्टी के लिए बताया हुआ है कि उस एरिया से पहले नहीं। तो ये वाला जो है जोन इंशाल्लाह आपको जल्दी ये मिलेगा, ठीक है। ये ऐसे होगा, ठीक है। और ये नीचे जो पट्टी लगाई है ना, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। इसको बहुत कम चांस है कि इसको टच करे, और इसको टच करता है तो फिर तो ऑल टाइम हाई की इंशाल्लाह ताला गारंटी है कि वो टच करेगा। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। लाजमी कमेंट करें, और कमेंट में ये दिल चलना दिया करें, ठीक है। प्रॉपरली आपने कुछ जो समझा वो लिखें, जो आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड है वो लिखा करें, ठीक है। या आपका कोई सवाल है वो लिख सकते हैं आप। इससे हमारी और हमारी टीम की रहनुमाई होती है। बाकायदा आप सीखें काम को और फिर आप करें। बगैर मेंटोरशिप के जो बंदा इस काम को करेगा वो नाकाम है, ठीक है, उसका लॉस ही लॉस है। मुझसे आज लिखवा लें, ये बात आपने अगर आज मान ली तो आज कामयाब है, अगर आपने लॉस करके माननी है तब भी आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह, लेकिन नुकसान के बाद, ठीक है। मेंटर आपको जो है ना ये नुकसान से बचाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हमसे सीखना है, किसी से भी सीख लो। ये मशवरा दे रहा हूँ कि बगैर सीखे इस काम को मत करो, नुकसान होगा आपका। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।